लालच बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। लालच बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। कई बार भगवान इंसान को वो हर चीज़ देता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, भाई मांगने से ज़्यादा देता है। हर वो खुशी देता है जो उसे चाहिए होती है, पर फिर भी इंसान का लालच उसे ले डूबता है दोस्तों। लालच बहुत बुरी बला है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है। इट वॉज सपोज टू बी स्केरी दोस्तों, एंड स्केरी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल स्केरी है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, स्केरी बिल्कुल है। रियल मैड्रिड फैंस के लिए इससे स्केरी टाइम हो नहीं सकता। ओ दोस्तों कम ऑन, पिछले 3 में से 2 चैंपियंस लीग जीतने के बाद दिस ट्रांसफर वॉज सपोज टू सील इट अगले आने वाले दशकों के लिए ऑन द टॉप। एवरीथिंग वाज सपोज टू बी गुड फ्रॉम डे वन, एंड हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, यू नेवर नो दोस्तों, इट्स फुटबॉल एंड इट्स रियल मैड्रिड, बिल्कुल आने वाले टाइम के अंदर यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट दोस्तों अभी तक तो चूना लगा दिया दोस्तों लूट लिया दोस्तों। ये जो तुम्हें फ्री में किलियन एम्बापे चेप दिया गया है, PSG हैज कमिटेड द क्राइम ऑफ सेंचुरी। किलियन मुबापे चिपका दिया रियल मैड्रिड को, वो सपने दिखाकर, वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस दिखाकर, वो वर्ल्ड कप के किलियन एम्बापे इन द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के हाईलाइट दिखा के चेप दिया है दोस्तों। बहुत बुरी हालत हो रखी है इस वक्त, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पर एक और धोखा हुआ है दोस्तों, और वो धोखा हुआ है हम फैंस के साथ, क्योंकि हमें बताया गया था कि किलियन एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड आर द सक्सेसर्स ऑफ दैट मेसी रोनाल्डो डिबेट। वो मेसी रोनाल्डो की गोट डिबेट थी, ये तुम्हें मिड ऑफ डिबेट दे दी हमने। भाई ये है तुम्हारे आने वाले गोट्स, ये चलाएंगे फुटबॉल अगले 10 साल दोस्तों, ये चलाएंगे अगर फुटबॉल अगले 10 साल, तो दोस्तों एक्चुअली एंड फॉर अ फैक्ट कि ये चलाने वाले हैं फुटबॉल अगले 10 साल, यही फुटबॉल चलाने वाले हैं, दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन ये तो हम, क्योंकि एक मैच डे के बाद ये मेरा रिएक्शन निकल रहा है, एंड प्रॉब्ली फुटबॉल फैंस का रिएक्शन निकल रहा होगा, बट द फैक्ट इज कि कल रात को जो हमने देखा है मिलान बीटिंग रियल मैड्रिड, मोर इम्पॉर्टेंटली रियल मैड्रिड स्टिल स्ट्रगलिंग सो फार इन दिस सीजन, जिसके लिए लोग अब बहुत भांति भांति तरीके के एक्सक्यूज़ निकाल के ला रहे हैं, भांति भांति तरीके के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए, है ना भाई। बेचारे एंचेलोटी की च्युइंगम भी छीनने की बातें चल रही है यहाँ पर कि चबाने मत दो अब उसको। वही दूसरी तरफ स्पोर्टिंग ने जो क्लैप कर दिया कल रात को मैनचेस्टर सिटी को, तो इन दो चीज़ों पर हमें पर्टिकुलरली बात करनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ये मेरे गली के पनवाड़ी को भी पता है कि रियल मैड्रिड को किलियन एम्बापे की नीड नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ ना पिछले 50,000 बार बोली जा चुकी है। अब लोग ना आ रहे हैं एंचेलोटी के ऊपर। बिफोर डाइविंग इनटू एनीथिंग एल्स, इस लॉस के बाद लोग सीधा चढ़ रहे हैं एंचेलोटी के ऊपर कि भाई अगर एम्बापे नहीं खेल पा रहा विनीशियस के साथ, तो खिला क्यों रहा है? अभी तो क्यों खिला रहा है? क्यों खिला रहा है 4 मिडफील्डर जब नहीं हो पा रहे अटैक, जब अटैक ही नहीं बन रहा, जब विनीशियस और एम्बापे कंबाइन ही नहीं कर पा रहे, तो क्यों करवा रहा है 4 मिडफील्डर क्यों खिला रहा है? तो मेरे दोस्तों लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फुटबॉल विच आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड कैन नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ हिम प्लेइंग लाइक गेम्स ऑल्टरनेटिवली, इट कैन नॉट हैपन। किलियन एम्बापे अगर रियल मैड्रिड आया है वो गेमें खेलेगा, अगर वो हगेगा भी ना फील्ड पे, अगर अपना कच्चा होगा उतार के फील्ड के बीच में हग दे और रियल मैड्रिड की कल फॉलोइंग 100 मिलियन गिर जाए, फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये अगली गेम स्टार्ट करेगा। ये लिखा होगा दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इफ ही इज अवेलेबल ही विल प्ले 90% ऑफ द मैचेस, सिंपल एज दैट इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। यू कैन नॉट ब्लेम द मैनेजर फॉर ऑल दिस। He is obliged, he is forced to play all those players even if they are not working. तो सबसे पहली बात तो अगर तुम ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे मैनेजर को कि ये जो प्लेयर्स है ना ये वर्क नहीं कर रहे इस तरीके से, तो यू टेल मी एनी अदर प्लेयर विच कैन एक्चुअली प्ले। कि तुम बेलिंगम की जगह रॉड्री खिलाना चाहते हो, रॉड्री को खिलाना चाहते हो, हाउ इज दैट गोना वर्क? हाउ इज दैट गोना वर्क? तुम क्या कहते हैं मॉडरेट हटाना चाहते हो और चूहा में नहीं हटाना चाहते हो, हाउ इज दैट गोना वर्क? दैट डज नॉट वर्क। स्पेशली जिस तरीके का डिफेंस तुम्हारे पास है जो कि बिल्कुल भगवान के हाथों में दे रखा है इस वक्त, बिल्कुल दोस्तों। तो उसके बाद तो यू हैव एब्सोल्युटली नो ऑप्शन। कल मैड्रिड भाई वेलवर्डे से ट्रैक बैक करवा रही थी, उसको खुलवा रही थी वाइड, उसको ज्वाइन करवा रही थी अपनी बैक लाइन के अंदर। वास्केस को एक डबल अप देने के लिए ओवर राफेल ले आओ, क्योंकि वरना तो राफेल ले आओ फाड़ के निकल जाता वास्केस को, एंड कल रिटायरमेंट पेपर साइन करने पड़ जाते उसे।
तो इतना जब रनिंग कर रहे हैं तुम्हारे मिडफील्डर्स, दे आर ऑट टू स्विच ऑफ, जो कि कल हुआ 2 बार। सबसे पहले कॉर्नर पे जहाँ पे चुआमेनी स्विच ऑफ हुआ एंड देन मैड्रिड ने गोल खाया, एंड उसके बाद वेलवर्डे जो कि ऑब्वियसली डिड नॉट गो फॉर द रिकवरी रन ऑन द रीबाउंड, जिसके ऊपर मोराटा ने गोल स्कोर करा। तो ये जो डिफेंडर स्विच ऑफ हो रहे हैं मैड्रिड के, स्पेशली मिडफील्डर्स, मैड्रिड ने कल जितने भी गोल खाए ना वो सारे इसी पॉइंट की वजह से है, क्योंकि उनके मिडफील्डर्स किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर स्विच ऑफ हो गए। एंड क्या तुम इन मिडफील्डर्स को ब्लेम करोगे कि भाई तुम्हारा काम है दिहाड़ी करना 90 मिनट, तुम बीच में 1 सेकंड रुक के भी सांस नहीं ले सकते? भाई आई वुड से यू कैन ब्लेम देम ओनली इफ तुम्हारी टीम में हर कोई उतना हार्ड वर्क कर रहा हो। किलियन एम्बापे के पास से उसकी बगल के नीचे से प्लेयर ड्रॉप करके बॉल ले जाते हैं, वो ना इधर प्रेस करेगा ना उधर प्रेस करेगा, ही इज अ डेड वुड वाइल प्रेसिंग। एंड उसके लिए प्लेयर्स को ना ही सिर्फ एक्स्ट्रा रनिंग करनी पड़ती है, ऑफ बॉल ऑन बॉल भी उसकी ट्रैकिंग का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज मेक दैट रन विच यू प्रोबेबली नीड हिम टू मेक। विनीशियस को लेफ्ट फ्लैंक पे बॉल मिली, किलियन एम्बापे डीप वेट कर रहा था, वाज नॉट मेकिंग एक इन बिहाइंड रन। उसके बाद इवन बेलिंगम को बॉल मिलती है फील्ड के सेंटर में, एंड वो एक बार स्कैन करके भी देखता है भाई कि उसके पीछे के किलियन एम्बापे रन लगा रहे नहीं लगा रहा। भाई देयर इज एकर्स ऑफ स्पेस एंड किलियन एम्बापे इज फास्ट, तो अगर बेलिंगम को बॉल मिले वो प्रॉब्ली आगे रन लगा सकता है, क्योंकि वो मिडफील्ड का एरिया तो ऑब्वियसली किसी मिडफील्डर को ऑक्यूपाई करना है ना। पर किलियन एम्बापे डजंट हैव द मूवमेंट ऑफ अ नंबर 9। वो बंदा ड्रॉप करके वेट कर रहा है कि उसको बॉल मिलेगी डीपर इन द फील्ड, बट यू आर द स्ट्राइकर ब्रदर। भाई तेरे लिए तुझे भागना है आगे, तेरे लिए बना रहे हैं वो बॉले। मैड्रिड जो इतनी बेकार डिफेंडिंग कर रही है उसके बहुत रीजन है दोस्तों, बहुत रीजन है। लाइक कम ऑन, डिफेंडर्स भी तुम्हें पता है भाई, द फुल बैक्स आर नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट अभी तक, ये तुम्हें प्रीटी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अगर लूकास वास्केस है तुम्हारे पास, अभी खेल रहा है वो वहाँ पे डैनी कार्वाहाल के इंजर्ड होने के बाद, एंड मेंडी स्टिल द टॉप प्रायोरिटी, तो तुम्हें आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसके ऊपर ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा उसके ऊपर, स्क्वाड प्लानिंग के ऊपर उस पर्सपेक्टिव से। एंड तुम्हारे मिडफील्डर्स भी उसके बाद चुआमेनी अगर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, यू कैन क्लियरली सी इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम दोस्तों। The entire plan here was supposed to be to bring out the best from individual players on the basis of how you performed last season. एंड उसके अंदर तुमने एक और बड़ा इंडिविजुअल ऐड करा, दैट वाज किलियन एम्बापे। तुम्हारी क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम बन चुकी थी क्रूज के जाने के बाद, एंड वो सॉल्व करने के बजाय यू एडेड वन मोर प्रॉब्लम टू योर इक्वेशन। तो भाई ये जो सारी चीज़ें जो इतना फॉलो आउट हो रहा है ना, दिस वाज इनएविटेबल, एंड इसके अंदर कार्लो एंचेलोटी को ब्लेम करना इज द स्टूपिडेस्ट थिंग इन माय ओपिनियन। अगर वेलवर्डे और वास्केस के एकदम से स्विच ऑफ हो जाने की वजह से, चुआमेनी के कॉर्नर के ऊपर मैन मार्क ना करने की वजह से, सही से इन सब लथार्जिक मिस्टेक्स की वजह से, प्लेयर के एंड से अगर मैड्रिड इन वजह से गोल खा रही है, यू कैंट ब्लेम इट एंटायरली ऑन द मैनेजर। अभी तो लूने ने बचा लिया भाई, 3 और गोल खाते हुए ना चड्डी फाड़ देती एसी मिलान। ये इस एसी मिलान से भाई उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ होगा, उन्होंने 3 गोल मार दिए मैड्रिड के ऊपर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस मैड्रिड टीम के अगेंस्ट डिफेंड करना बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों ओपोनेंट के लिए। बहुत सिंपल चीज़ है, इसके बहुत सिंपल रीज़न है कि ये इतना चिपक कर खेलते हैं इवन विद बॉल, एंड स्पेशली उस लेफ्ट फ्लैंक से तो प्यार है इनको, इन सबको प्यार है भाई, उनसे बाराती हैं ये सारे के सारे, और उसी फ्लैंक पे निकलती है इनकी बारात पूरे दिन। एक बहुत सिंपल फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ फुटबॉल की, बहुत सिंपल है, हर कोच बताता है, हमारे स्कूल के कोच ने ना पहले दिन बताया था हमें, और बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम्हारे पास बॉल नहीं है फुटबॉल में, अगर तुम्हारी टीम के पास बॉल नहीं है, जितने पास हो सकते हो जाओ, जितने कॉम्पैक्ट हो सकते हो ना, तुम्हें ये शब्द समझ आते हैं, जितने कॉम्पैक्ट हो सकते हो जाओ। क्यों? तुम पास रहोगे, उनको एक्यूरेट पास डालने में दिक्कत आएगी, तुम्हारा एक प्लेयर कट गया, दूसरा प्लेयर ज़्यादा टाइम से जा पाएगा। बहुत सारे डिफेंसिव बेनिफिट्स होते हैं इस चीज़ के। तुम्हारे पास अगर बॉल है ना, तो ट्राई जितना खोल सकते हो ओपोनेंट, ताकि तुम्हारे साथ खुले। अगर तुम पास रहोगे, ओपोनेंट भी पास रहेगा, तो उनका एक प्लेयर एक टाइम पे तुम्हारे 2 प्लेयर को मार्क कर रहा होगा अनइंटेंशनली भी। पर मैड्रिड की ये जो प्यार है ना एक दूसरे के साथ एकदम भाईचारे में खेलने की, that is what makes it very easy for the opponents to defend against them. I know Carlo Ancelotti का time at Real Madrid is coming towards the end, but भाई मैं तुम्हें genuinely बता रहा हूँ, ये Madrid team अगर wants to bring out the best from this squad, they need few additions. They will have to play with wing backs. I am telling you, you cannot have Vinicius and Mbappe doing all the things, left flank, right flank, क्योंकि उनको नहीं है भाई, उनको सिर्फ एक ही flank से करने का पसंद है, बाकी flanks पे कौन करेगा, वहाँ से कौन लाएगा प्रोडक्टिविटी। यू नीड somebody on the right hand side to create things, you need somebody on the left hand side to cover up for Vinicius या Mbappe.
यू नीड फुल बैक्स, यू नीड बेटर विंग बैक्स, एंड उसी के बाद ये टीम आग मुतेगी, तुम्हारी शर्त होगी मेरे साथ। और दूसरी जगह जो कल ग्योकेरेस ने बलि चढ़ाई है हालैंड की सरेआम फील्ड के ऊपर दोस्तों, देखो हालैंड जेन्युइनली स्पीकिंग इज स्टिल द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, लाइक गोज विदाउट सेइंग, ठीक है, ही स्टिल द बेस्ट एट व्हाट ही डज, एरियली बेस्ट, बॉक्स के अंदर बेस्ट, तुम उसे बॉल डालो बेस्ट एट फिनिशिंग, ही स्टिल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट जब कल मैंने ग्योकेरेस को देखा है, कल जब ग्योकेरेस को मैंने देखा है ना, आई हैव सीन हिम डूइंग स्टफ हालैंड इज बैड एट, उसका वो लिंक अप प्ले, होल्ड अप, एवरीथिंग, हिज पासेस, एवरीथिंग, हिज फर्स्ट टच, those things, क्योंकि we all know Haaland has his flaws, despite being the best striker in the world, goes without saying, he has his flaws. Gyökeres on the other hand, कल at least, ज़्यादा देखा नहीं है हमने उसको सिवाय उसकी obviously उसकी highlights के and उसके कुछ matches के, कल रात को you just see him and you see a complete striker दोस्त, उसकी pressing, उसकी power, उसकी hold up ability, everything seems so perfect. एंड यही से आ जाते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीकिंग देखो हमें पता है एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर हालैंड इज गोना डोमिनेट मेजॉरिटी गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स विदाउट अ डाउट, लाइक अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट इवन अ राइवलरी, अभी हालैंड इज वे क्लियर ऑफ, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द टैलेंट आउट देयर फुटबॉल के अंदर आज के टाइम के ऊपर, ये जो प्लेयर्स है ना जिनको रिगार्ड किया जाता है एज द बेस्ट, किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, अर्लिंग हालैंड, विच दे आर रिगार्डेड एज द बेस्ट, द टैलेंट पूल जो कि उनके अराउंड खेल रहा है ना इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम इट। इससे पहले जब भी किसी प्लेयर को बोला जाता था द बेस्ट, रोनाल्डो द बेस्ट, मेसी द बेस्ट, ओ रोनाल्डो नजारियो द बेस्ट, रोनाल्डिनियो द बेस्ट, तो उसके बाद जो भी बाकी प्लेयर्स होते थे ना फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर, द गैप यूज टू बी एनॉर्मस, इट यूज टू बी एनॉर्मस। पर आज के टाइम पर दैट गैप इज वेरी क्लोज, इट इज़ वेरी क्लोज, क्योंकि ये गैप तुम्हें ना स्टैट्स के ऊपर दिख जाता है, ये गैप तुम्हें दिख जाता है अवार्ड्स के ऊपर, ट्रॉफीज के ऊपर, टीम अचीवमेंट्स के ऊपर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पिच, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 90 मिनट्स, व्हेन इट कम्स टू प्योरली फुटबॉल एबिलिटी, द गैप इज गॉन, द गैप इज नेक्स्ट टू गॉन दोस्तों। बट 6 महीने के अंदर जब अर्लिंग हालैंड इज गोना बी द टॉप स्कोरर ऑफ यूरोप, मैन सिटी स्टिल गोना बी द टाइटल चार्ज ऑफ प्रीमियर लीग, स्टिल गोना बी द फेवरेट्स ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग, नोबडी इज गोना केयर अबाउट ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। ये नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली क्रेजी दोस्तों, बहुत फन आ रहा है मेरे को तो, लाइक दिस इज एब्सोल्युटली मैड, कुछ नहीं पता तुम्हें अगले हफ्ते कौन टॉप पे मिलेगा कौन नीचे मिलेगा, एब्सोल्युटली जीरो प्रेडिक्टेबिलिटी भाई, दिस इज फन। यूएफए चाहे तुम करप्शन करो, चाहे तुम पैसा खाओ, इफ आई एम गेटिंग एंटरटेन्ड, व्हाट एल्स डू आई नीड? What else do I need, dosto? Thank you so much for watching. Like and subscribe. See you guys next time. Until then, peace out, stay safe, chak de fatte. Bye bye.